आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इन बीएससी नर्सिंग। मेनली मैं यहाँ पे फोकस करूँगा बीएससी नर्सिंग के लिए कि बीएससी नर्सिंग में कितना कट ऑफ रह सकता है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मिनिमम कितना कट ऑफ रह सकता है इस बार। देखो मैं यहाँ पे डाटा लाऊंगा आपके सामने, मैं देखूँगा कि पिछले साल कितना कट ऑफ हुआ था और अब क्या रहने वाला है। मैं आपको सारा कुछ इसमें दिखाऊंगा कि पिछले साल का क्या स्कोर आया था स्टूडेंट्स का जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था और इस बार क्या पॉसिबिलिटी है कि कितने स्कोर पर कितने रैंक पर इनको वही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो मैं आपको सारा कुछ इसमें बताऊंगा। प्लीज़ आपको वीडियो फुल देखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक। यहाँ पे मैं सारे कैटेगरीज़ का ऑलमोस्ट सब कैटेगरीज़ का मैं बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। जैसे कि ये ओपन मेरिट हैं, आरबीए हैं, ओबीसी हैं और एससी एसटी हैं, एसटी का ST1 ST2 EWS हैं और ALC हैं, CDP हैं, SP ST L STK और इन सारी कैटेगरीज़ का मैं आपको अभी कट ऑफ बताऊंगा कि क्या रहने वाला है। देखो मैं पिछले साल का डाटा यहाँ पे यूज़ करूँगा और इसी के आसपास कट ऑफ रह सकता है। 2-3 मार्क्स फ़र्क होगा क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट्स यह पार्टिसिपेट नहीं करते हैं काउंसलिंग में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को या नीट में सिलेक्शन होती हैं या कोई स्टूडेंट BDS करता है या कोई स्टूडेंट BAMS करता है या कोई अदर कोर्सेज पे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पे आ सकता है। देखो जो कैटेगरी वालीज हैं इनके लिए थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकती है, लेकिन जो जनरल कैटेगरीज हैं पर ओपन मेरिट इनको इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, नियर अबाउट सेम कट ऑफ रहेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो पिछले साल का लास्ट राउंड हुआ था, 3rd राउंड हुआ था, तो मैं इसके हिसाब से आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स बताएंगे, वो आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट राउंड के कट ऑफ को दिखाते हैं आपको, और वहाँ पे आप थोड़ा पैनिक होते हो कि इतना ज़्यादा कट ऑफ होगा। तो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा लास्ट राउंड में कितना कट ऑफ हुआ था पिछले साल, और मैं इसी के हिसाब से यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है। कट ऑफ यहाँ आप अच्छी तरह से देख पाओगे। फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट का लास्ट जो कट ऑफ हुआ था वो 11 यहाँ आप देख सकते हैं 1116 यही कट ऑफ हुआ पिछले साल। तो अब इस बार क्या होने वाला है कट ऑफ और इसका स्कोर कितना है इस बार वो आप अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ये लिस्ट है 1116 यहाँ पे अगर आप देखोगे इस स्टूडेंट को सिलेक्शन होगी इस बार इन स्टूडेंट्स को सिलेक्शन अच्छी तरह से होगी। यहाँ इस लिस्ट में जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको सिलेक्शन होगी इस बार, और जो इसके ऊपर स्टूडेंट्स हैं पर ओपन मेरिट के लिए उनकी सिलेक्शन अच्छी तरह से इस बार होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे जिनका स्कोर 76 आ रहा है, और पिछले साल भी यही 76 नहीं था, पिछले साल ज़्यादा ही था, इससे ज़्यादा, क्योंकि पिछले साल पेपर आसान था तो इस बार पेपर टफ था। तो इस बार 76 स्कोर जिसको भी आ रहा है इसकी सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट के लिए। और अब रही बात कि यहाँ पे गर्ल्स का कोई ये नहीं है, रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन हाँ 2-3 कॉलेजेस हैं। उनका वो कॉलेज है बाबा गुलाम शाह बादशाह, वहाँ पे वुमेन्स के लिए BSc नर्सिंग करवाते हैं वहाँ पे, और बॉयज़ वहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं, इसलिए गर्ल्स के लिए थोड़ा बहुत कट ऑफ कम जा सकता है। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि इनका भी थोड़ा बहुत कम जा सकता है, क्योंकि इनके लिए एडिशनल कॉलेज 2-3 हैं यहाँ पे, लेकिन इनके लिए रिजर्वेशन कोई एडिशन नहीं है यहाँ पे, इनके लिए कोई इंक्लूड नहीं है रिजर्वेशन इनको लगती है नीट में, लेकिन यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होती है, इनको कोई अलग रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं होती है। और यहाँ पे अब मैं फाइनल बताऊंगा आपको, अगर आपका रैंक 1000 to 1100 अप हैंड सेफ हो तो आपको अच्छी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा फॉर ओपन मेरिट जनरल कैंडिडेट के लिए। और जिनका स्कोर है 76, 77, 78 इसके बीच में जिसका भी स्कोर है तो इसको डेफिनेटली इस बार गवर्नमेंट कॉलेज फॉर BSc नर्सिंग मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, या आपको जम्मू में मिलेगा, या आपको यहीं पे मिलेगा कश्मीर में, या आपको कहीं पे किसी जगह पे आपको मिलेगा, या किसी पर्टिकुलर। आप देखोगे कि अब आरबीए का कितना कट ऑफ हुआ था पिछले साल, ये यहाँ पे आप देखोगे कि ये पिछले साल का है, ये कम्प्लीटली पिछले साल का है। पिछले साल कितना, या 3rd राउंड में कितना मार्क्स थे इसको, यहाँ आप देख सकते हो कि जो रैंक यहाँ पे आ रही है 1956, देखो 1956 यहाँ आप देख सकते हो पर BSc नर्सिंग। पहले इसको ये कॉलेज मिला था कोई प्राइवेट कॉलेज, और फिर 3rd राउंड में इसको अलमदार कॉलेज यहाँ पे मिला है, आप यहाँ देख सकते हो ये कॉलेज। फिर पिछले साल इसको मिला था, ये लास्ट स्टूडेंट आरबीए का
पिछले साल जो हुआ था कट ऑफ वो 1956 पर हुआ था रैंक, और जिसको इस बार 1956 रैंक होगी, जिसको इससे थोड़ा ऊपर होगी रैंक, वो अच्छी तरह से सिलेक्ट होगा इस बार। देखो मैं आपको यहाँ पे अब दिखाऊंगा 19 वाला, इसलिए ये इस साल का है यहाँ पे लिस्ट। देखो जो इस लिस्ट में आएगा इनका सिलेक्शन पक्का है इस बार। यहाँ आप देख सकते हो कि RBA 1954 इसी में है। ये जो है ये RBA स्टूडेंट, इसकी सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अब रही बात कि कितना होगा इनका स्कोर। देखो स्कोर इनका होना चाहिए 63, लेकिन 63 में आप अगर थोड़ा सेफ रहना चाहते हो, जिसका 65 स्कोर हैं, इसको अच्छी तरह से सिलेक्शन इस बार होगा फॉर RBA कैंडिडेट। इसको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा इस बार, डेफिनेटली मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको देखो यहाँ पे वो शायद मैंने वो यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया है। देखो ये जो वो गर्ल्स कैंडिडेट हैं इनको थोड़ा एडिशनल मिलेगा, कुछ इससे भी कम होगा। जो BB जैसे कि मैंने आपको वो 3 कॉलेजेस बताए हैं, इनमें थोड़ा बहुत इनको कम भी रह सकता है, लेकिन कभी कभी किसी कैटेगरी में वो कम नहीं होता है, वो एडिशनल मतलब वो ऊपर ही वहाँ पे सीटें फिल होती हैं। देखो आप मैं बताऊँगा यहाँ पे आपको OBC का पिछले साल कट ऑफ कितना हुआ था, ये मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ दिखाऊंगा कि कितना हुआ था। OBC का कट ऑफ पिछले साल हुआ था 4639, जिसका रैंक था पिछले साल 4639। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4639 ये है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट हैं 4639, जिसको पिछले साल सईद मंतक ये कॉलेज मिला था पिछले साल। तो इसका जो पिछले साल रैंक था वो 4639 था, और जिसको ये रैंक आ रहा है इस बार, इसका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इससे ऊपर अगर आपको मार्क्स हैं, देखो इसमें कितने मार्क्स अब आते हैं वो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। OBC कैंडिडेट्स के लिए कितना आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 46 यहाँ पे OBC कैंडिडेट के लिए मार्क्स आ रहा है। 45 नहीं 46, आप अगर सेफ मानो कि 47 तक आप अच्छी तरह से सेफ हो। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे और एक चीज़ आपको बताऊंगा, मैंने यहाँ पे कोई रिजर्वेशन का ये काउंट नहीं की कि ऊपर कितना या OBC स्टूडेंट से मैंने ऐसे काउंट नहीं किया। मैं जनरल बताता हूँ आपको, जनरल बता रहा हूँ आपको कि मतलब कि कितने स्टूडेंट्स होंगे, इतने लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स ऊपर होंगे। लेकिन यही रहेगा, इसमें ज़्यादा कैटेगरीज का ज़्यादा इशू नहीं रहेगा कि ऊपर मतलब बहुत कम रिजर्वेशन है, ये है वो है, ऐसा नहीं होगा। नियर अबाउट यही रहेगा, कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, 3-4 मार्क्स उधर उधर हो सकता है। देखो अगर आपको अब OBC में देखो सेफ स्कोर तो OBC में रहेगा आप 45 तो नहीं 47, 48, तो ये सेफ स्कोर रहेगा। अगर आपको इससे ऊपर स्कोर है फॉर OBC के लिए, तो आप मानना आप सेफ हो इस बार, आपको डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी तरह से मिलेगा। आप OBC का और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि जो BG यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि गर्ल्स के लिए थोड़ा कट ऑफ कम होता है इन कॉलेज में। यहाँ देख सकते हो कि गर्ल्स के लिए OBC के लिए थोड़ा कट ऑफ कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए अलग कॉलेज होता है, वुमेन कॉलेज। यहाँ आप देख सकते हो कि राजौरी का कॉलेज एक है, दूसरा है जम्मू में, जिसमें ओनली गर्ल्स स्टूडेंट एलिजिबल होती हैं इनके लिए, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम होता है, हो सकता है, लेकिन मतलब किसी कैटेगरी में कम होगा। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर कैटेगरी में ऐसा कम होगा, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे कि SC का कितना कट ऑफ हुआ था पिछले साल मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल जो रैंक 6991 पर है, यहाँ आप अच्छी तरह से देखोगे कि 6991 यहाँ क्लियरली विजिबिलिटी है। 6991 जो स्टूडेंट है यहाँ पे 6991 पर जो स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे, इसको पिछले साल ये कॉलेज मिला है। देखो ये कॉलेज पिछले साल इसको मिला है, सईद मंतक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज पुलवामा में इसको ये कॉलेज मिला था पिछले साल। तो जो रैंक था इसका, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पता है कि इसके रैंक क्या है 6991। देखो आप इस बार कितना हो सकता है SC कैंडिडेट के लिए 699। देखो आप यहाँ पे देखना कि नियर अबाउट मैंने माना है कि 7000 जिसका स्कोर है, इसी की सिलेक्शन इस बार होगी फॉर SC कैंडिडेट के लिए। देखो यहाँ पे पहला SC कैंडिडेट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आप देखना कि पहला SC कैंडिडेट यहाँ पे आ रहा है जिसको 7042 स्कोर यहाँ पे दिख रहा है। तो अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊँगा फॉर SC कैंडिडेट के लिए।
अगर 37 आए हैं, जिसका भी 40 आएगा वो सेफ मानना, और जिसको इसके आसपास आएगा थोड़ा बहुत +- 2 मार्क्स आएगा वो आप थोड़ा देखना, आप अच्छी तरह से ये काउंसलिंग भी अच्छी तरह से करना, मे भी कुछ हो सकता है। लेकिन जिसको 40+ है इसका डेफिनेटली होना चाहिए इस बार। क्या मेरे थोड़ा ऊपर ही लगाया है यहाँ पे स्कोर, आप मानना 37 भी हो सकता है, इस पर भी आपको मिलेगा इस बार। लेकिन अगर आप ये सेफ साइड चलोगे, सेफ साइड में जाना चाहते हो, तो आप मानना कि 40 पॉइंट इज़ द सेफ स्कोर फॉर SC कैंडिडेट। देखो अब रही बात ST की, ST कैंडिडेट की। देखो ST कैंडिडेट में 2 आते हैं, 2 कैटेगरीज इनमें होती हैं, एक तो ST1, दूसरा तो ST2। यहाँ पे जो ST1 का कैटेगरी है, इसको पिछले साल हुआ था 8676, पिछले साल इसको 8676, यहाँ आप अच्छी तरह से देखोगे 8676, इसको पिछले साल इतना हुआ था कट ऑफ। तो इस बार क्या पॉसिबल है, देखो पिछले साल क्या कॉलेज इसको मिला था, इसको साउथ कैंपस अनंतनाग मिला था पिछले साल, तो इस बार कुछ भी हो सकता है। देखो इस बार इसको कुछ भी मिल सकता है, ये डिपेंड करता है कि मतलब किस जगह पर कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। देखो यहाँ पे आप देखना कि इस बार इस रैंक पर कितना स्कोर आ रहा है स्टूडेंट्स का। देखो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखोगे कि ST1 का स्कोर इस बार आ रहा है 32 स्कोर आ रहा है, और 8740 के आसपास रैंक आ रहे हैं फॉर ST फर्स्ट कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे पहला ST कैंडिडेट मैंने देखा है, यहाँ पर ये पहला ST कैंडिडेट है यहाँ पे। तो आप देखना इसका मार्क्स भी 32 आ रहा है, जिसका भी 32 है वो से मान के चलना, लेकिन 32+ करना, आप 3 मार्क्स आप करना तो वो सेफेस्ट रहेगा। 32 तो 35 जिसका होगा वो अच्छी तरह से ST1 कैंडिडेट जो होगा 35 पर, तो इसकी सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली हो जाएगी। कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो इसको अच्छी तरह से इस बार मिलेगा। और मैंने सेम कहा है कि फॉर गर्ल्स के लिए मे भी इसे कम कट ऑफ होगा, वो मैं नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने वो ऐड किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट कर। देखो यहाँ आप देख सकते हो कि अब ST2 का जो स्टूडेंट है, पिछले साल इसका कट ऑफ हुआ था नियर अबाउट 12,500 के आसपास इनका पिछले साल कट ऑफ हुआ था। पिछले साल मैं आपको एक्यूरेटली बताऊंगा, पिछले साल 12,156 कट ऑफ हुआ था पिछले साल का कट ऑफ और ST2 कैटेगरीज के लिए। तो अब यहाँ आप देखना कि आप यहाँ पे भी अच्छी तरह से देखोगे 12,156 वो ऊपर कहीं हैं, लेकिन इतना ही कट ऑफ इसको हुआ था पिछले साल। और इसको जो रैंक अब है, पिछले साल इसको इतना हुआ था, लेकिन इस बार जो इसका रैंक आएगा वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखो इसको ये यहाँ आप देख सकते हो कि और ST2 कैंडिडेट के लिए जो यहाँ स्कोर अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है वो 26 आ रहा है इसी रैंक पर। पिछले साल के रैंक पर ST2 का स्कोर 12,200 के आसपास आ रहा है यहाँ पे। तो आप मान के यही चलना कि इसको भी नियर अबाउट 30 अगर आपका ST2 है, अगर आपको 30 पॉइंट्स हैं तो आपको सिलेक्शन अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन मे बी 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। इसके बाद आ रहा है कि EWS का कितना कट ऑफ रह सकता है इस बात। देखो मैं आपको वो अब दिखाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हो कि जो EWS का पिछले साल कट ऑफ हुआ था वो 13,806 पिछले साल कट ऑफ हुआ था। और यहाँ इसको कौन सा कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज राजौरी। पिछले साल इसको राजौरी का कॉलेज मिला था, इसका GMC जो है वहाँ पे वो कॉलेज पिछले साल मिला था। और इस बार हम देखेंगे कि इसको कितना रैंक आ रहा है। देखो 13,000 नियर अबाउट, और इसका जो रैंक यहाँ आप देख सकते हो फीमेल कैंडिडेट, इसका जो स्कोर आ रहा है वो 24 आ रहा है। इसका मतलब जो ST2 और EWS है नियर अबाउट इनका सेम कट ऑफ रहेगा। इस बार इनका नियर अबाउट सेम कट ऑफ रहेगा। अगर अब मैंने आपको अभी बताया ST2 का जो इनका स्कोर है वो 30 होना चाहिए, 30 के आसपास होना चाहिए। और जो EWS है इनका थोड़ा कम भी अगर होगा, 28 मार्क्स इनको अगर है वो सेफ है। और ST2 इनको अगर 30 पॉइंट्स है तो वो सेफ है, इनका कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज इस बार डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली।
और जो इनका रैंक होना चाहिए वो नियर अबाउट 12,000 टू 13,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो डेफिनेटली आपको इस बार सिलेक्शन हो जाएगी। अब रही बात कि अदर कैटेगरीज की, जैसे कि ELC है, CDP, SB, STL, STK, इनका कट ऑफ कितना होगा। देखो ये नियर अबाउट हॉरिजॉन्टल में, यस ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस होती हैं यहाँ पे, तो इसका जो कट ऑफ है देखो यहाँ आप देख सकते हो कि जो ELC कैंडिडेट हैं इसको यहाँ आप अच्छी तरह से देख पाओगे कि 30 स्कोर पिछले साल, ये पिछले साल का नहीं, सॉरी इस साल का है। देखो पिछले साल हुआ था इनका 9947 रैंक इनका पिछले साल हुआ था कट ऑफ, और इस बार जो वही रैंक आ रहे हैं वो रैंक आ रही है इस बार 30 मार्क्स पर। इसका मतलब है कि जो ELC कैंडिडेट हैं अगर आपको 30 मार्क्स हैं, 30 to 33 इसके आसपास अगर आपका मार्क्स है तो आपकी सिलेक्शन इस बार हो जाएगी डेफिनेटली फॉर BSc नर्सिंग। किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका डेफिनेटली हो जाएगा। इसके अलावा CDP कैंडिडेट के लिए जो रैंक पिछले साल था वो 17,368 पिछले साल इस पर मिला था गवर्नमेंट या नर्सिंग कॉलेज। तो इस बार भी CDP में यहाँ पे देखूँगा कि वो कैंडिडेट है कहीं, शायद यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसका भी नियर अबाउट 17,000 के आसपास अगर आपकी रैंक होगी तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और फिर है SP कैंडिडेट का भी 14,000 होना चाहिए। अगर आपका 25 स्कोर है पर SP कैंडिडेट के लिए तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको अच्छी तरह से सिलेक्शन हो जाएगी। और फिर रही बात STL एंड STK, STL का यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12,000 अगर आपके रैंक हैं तो आपका हो जाएगा इस बार, क्योंकि पिछले साल STL का हुआ था 11,757 पिछले साल ये स्कोर ये रैंक पर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में था। तो इस बार नियर अबाउट 12,000 पर आप मान के चलना। अगर आप सेफ साइड पर जाना चाहते हो तो आपको नियर 28 मार्क्स होनी चाहिए पर STL के लिए। और STK के लिए तो पिछले साल 9968 हुआ था इस रैंक पर, पिछले साल यह सिलेक्शन हुई थी। तो जो स्कोर हैं इस बार इनका आ रहा है वो तो नियर अबाउट आ रहा है 30 पॉइंट्स आ रहा है इसको। यहाँ आप देख सकते हो लास्ट का कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट 9990, तो वो स्टूडेंट हैं, हाँ ये है 9990, ये STK, हाँ यही होगा। मतलब मेरा मतलब ये है कि 30 पॉइंट्स अगर आपका है तो और STK कैंडिडेट के लिए तो आपका सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली हो जाएगा। देखो ये रहा बात BSc नर्सिंग का। अब देखो जो बेसिक टेक्नोलॉजी और बेसिक पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं इनका कट ऑफ इससे भी कम होता है, आपको डरना नहीं है। आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट डेफिनेटली करना है। अगर आपको कम भी स्कोर आ रहा है तो आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में। और अब रही बात कि बेसिक टेक्नोलॉजी का कट ऑफ क्या रहेगा, इस पर भी मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगा इसी तरह प्रूफ के साथ। और जो BSc नर्सिंग है बाकी कॉलेज वाइज मैं आपको कल ही एक वीडियो दूंगा आपको BSc नर्सिंग इन JMC श्रीनगर और सिम्स का कट ऑफ क्या रहेगा, और फॉर ऑल कैटेगरीज की वीडियो एक बनाऊंगा इस पर। और इसके बाद मैं आपको प्राइवेट कॉलेज में बताऊंगा। देखो प्राइवेट कॉलेज में बहुत कम कट ऑफ होगा, बहुत ही कम 30.35 ऐसा कट ऑफ मुझे लगता है कि हो जाएगा इस बार। मैं आपको इस पर अलग सा वीडियो इस पर भी बनाऊँगा, बहुत जल्दी मैं आपको इस पर वीडियो बनाऊँगा और बहुत कम टाइम में। और बाकी रही बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको इसी तरह इन फ्यूचर वीडियोस बनाऊंगा और जिससे आपको कोई ना कोई कुछ फ़ायदा आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक।